परम श्रद्धेय हम सब के लिए आदर्श और प्रेरणा के स्रोत श्रद्धेय स्वामी जी महाराज पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, हमर स्वाभिमान आदि अनेक संगठनों से जुड़े हुए युवा भारत, युवा नेपाल, युवा पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समितियाँ, सभी जितने भी संगठनात्मक हमारे इस ढांचा, इस संगठनात्मक सूत्र में जुड़े हुए उन सभी भाई बहनों को भी आज बहुत शुभकामनाएं हैं। संपूर्ण देशवासियों को आज का जो पावन पर्व है, आज रामनवमी का पावन पर्व है, संपूर्ण देशवासियों को हम रामनवमी की शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। भगवान श्री राम आपके जीवन में प्रसन्नता, उल्लास, निरोगता और जीवन की संपूर्ण खुशियों को प्रदान करें। जीवन की विपदाएं, आपदाएं, कष्ट सब आपसे बहुत दूर हो, यही प्रार्थना है। और आज हमारे सम्मुख सभी हमारे प्रिय, हमारे प्यारे बच्चे हैं, बेटियां हैं, चाहे गुरुकुलम से लेकर के आचार्य कुलम से लेकर के आयुर्वेद महाविद्यालय से लेकर के विश्वविद्यालय तक के, आप सबको भी बहुत शुभकामनाएं हैं। सभी अध्यापकगण, साथ में हमारे सभी कर्मयोगी भाई बहन, और विशेष करके क्योंकि आज का यह पावन दिन हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज पतंजलि योगपीठ के अभिभावक, पतंजलि योगपीठ के संकल्प शिल्पी श्रद्धेय स्वामी जी के संन्यास दिवस का 30वां संन्यास दिवस है। इसके लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज जो हम सबके श्रद्धेय हैं, पूजनीय हैं, एक तरह से मैं कहूँ हम सब के बापू आज 30 वर्ष के हो गए हैं। और मैं बच्चों की भी आयु सोच रहा था, जो मेरे दाईं और बाईं ओर हैं, जो भगवे वस्त्र में हैं, वह भी कुछ 6 वर्ष के हो गए हैं, कुछ 1 वर्ष के भी हैं। 1 वर्ष का मतलब 1 वर्ष पूरे होकर के दूसरा होना। इस बार बापू ने बच्चे पैदा नहीं जाने, अगले बार के लिए छोड़ दिए। जो हैं आचार्य जो पीछे हैं अभी, हाँ, इस बार कुछ तैयारी करा रहे हैं। कुछ आए हैं, अभी गर्भ में हैं, वो प्रकट हो जाएंगे कुछ महीनों में। तो ये ऐसे बापू हैं जो सृष्टि की समृद्धि के लिए संतति की अभिवृद्धि करते हैं। मानस पुत्र और पुत्रियों के रूप में ये हमारी सनातनी परंपरा है, हमारी सनातनी संस्कृति है। ऋषियों के वंशधर तैयार हो रहे हैं। तो यही हमारी ऋषि परंपरा है। उस ऋषि परंपरा को हमें आगे बढ़ाना है, जीवित और जागृत रखना है। सच बात है, यह सफ़र, यह किसी धूप में चलने से कम नहीं है। यह सफ़र किसी धूप में चलने से कम नहीं है। यह सफ़र अपने को तपा करके संसार को ठंडक देने से कम नहीं है। इसीलिए वो लोग इस मार्ग पर चलते हैं जो अपने आप को तपा करके भी संसार के संताप को दूर करने का मादा रखते हैं। यह ऋषि परंपरा, यह योग परंपरा, आयुर्वेद की परंपरा, यदि श्रद्धेय स्वामी जी घर से बाहर न निकलते, वो सन्यासी महात्मा न बनते, तो आज विश्व को यह जो देन है, वह देन से, इस ज्ञान से, इस संस्कृति के इस भंडार से कभी संसार को जोड़ न पाते। इसीलिए आज
हमारे सैकड़ों तपस्वी ब्रह्मचारी, तपस्वी साधु, तपस्वी सन्यासिनियाँ उस मिशन को, उस अभियान को, जन अभियान को अपना अभियान बना करके, संस्कृति के अभियान को अपना लक्ष्य बना करके इस संसार के धूप के सफ़र के लिए वो निकल पड़े हैं। तो जो स्वयं अपने को तपाने के लिए, अपने को खपाने के लिए, अपने आप को आहूत करने के लिए उस यज्ञ की भट्ठी पर, उस यज्ञ वेदी पर तैयार हो, तो वह यज्ञ की अग्नि उसको जला नहीं सकती है। वो यज्ञ की अग्नि उसको प्रकाशित करती है, प्रज्वलित करती है, देदीप्यमान बनाती है। तो ऐसे अग्नि पर, ऐसे भट्ठी पर तप करके यहाँ पर सब कषाय वस्त्रों में अपने आप को देदीप्यमान करते हुए इन सभी साध्वियों और सन्यासियों को भी मैं बहुत ही प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सच बात है, भीड़ में तो सभी हैं, भीड़ में तो सभी हैं। तुम धन्य हो, तुम उस भीड़ से निकल करके आप हमारे पास पहुँचे हो, क्योंकि यह रास्ता इतना सरल तो नहीं है। क्योंकि दुनिया की ठोकरें खा कर के भी दुनिया ठोकरें ही खाती रह जाती है, और दुनिया की ठोकर खाने से पहले संभल करके तुम इस मार्ग पर जुड़ गए, यह तुम्हारा सौभाग्य है, परमपिता परमात्मा की कृपा है। क्योंकि वह भगवान, वह परमात्मा तुमसे कुछ बड़ा करना चाहता है। क्योंकि जब आप चले थे, जब हम चले थे, संगठन के भी बहुत सारे भाई बहन यहाँ पर है, जब आप घर से चले थे, सच में आप अकेले थे, क्योंकि आप मैं के भाव से निकले थे। जब आप अकेले होते हो तो मैं आपके अंदर वह कहीं न कहीं वह बड़ा होता है, मैं का भाव होता है। पर जब हम कार्य बड़ा करते हैं, बड़े दायित्व के लिए, बड़े कार्य के लिए घर से बाहर निकलते हैं, तो फिर मैं नहीं, सच में हम हो जाते हैं। मैं को हम करने का कार्य श्रद्धेय स्वामी जी ने किया, इसके लिए हम कृतज्ञ हैं। श्रद्धेय स्वामी जी के प्रति हमारी भावनाएं अर्पण हैं। श्रद्धेय स्वामी जी के प्रति जो तिल तिल जल करके भी हम सबको संताप और ताप से मुक्त रखने के लिए अहर्निश प्रयास करते हैं। क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी ने ही उपनिषद के ऋषियों की तरह से हमको यह सिखाया, हमको यह बताया, यो वही भूमा तत्सुखम नाल्पि सुखम अस्ति। सच में अपनी क्षुद्रताओं को, अपने आलस्य, प्रमाद और अपनी राग द्वेष रूपी वासनाओं से, इच्छाओं से और सांसारिक आकांक्षाओं से बाहर निकलोगे तो उस भूमा से, उस महत से, उस व्यापक से जुड़ जाओगे। उस व्यापक से जुड़ करके उस व्यापक परमपिता परमात्मा को साक्षी मान करके जीवन जीने की विधा को, जीवन जीने की कला को श्रद्धेय स्वामी जी ने सिखाया। इसके लिए यह देश ऋणी है, आने वाली पीढ़ियाँ ऋणी हैं। श्रद्धेय स्वामी जी जो कार्य को कर रहे हैं, न केवल उससे जोड़ने की विधा से हमको जोड़ा, अपितु उससे जुड़ने के लिए जो आदि व्याधि बीमारियां थी, परेशानियां थी, कष्ट थे, जो समस्याएं थी, उनको भी दूर करने का काम श्रद्धेय स्वामी जी ने किया। इसके लिए भी हम सब बहुत ही ऋणी हैं। सच में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हम जैसे श्रद्धेय स्वामी जी भी कह रहे थे, कुछ दिनों से पूरा देश भी देख रहा है, जब हम अच्छे कार्यों की ओर प्रवृत्त होते हैं तो आसुरी शक्तियाँ उतनी ही प्रबलता के साथ उस मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए मार्ग पर खड़ी हो जाती हैं। आज हम पवित्र रामनवमी के पर्व को मना रहे हैं, भगवान श्री राम को स्मरण कर रहे हैं। सनातनी जो पौराणिक की मान्यता है वो तो यही कहती है ना
कि जब असुर की अभिवृद्धियाँ हुई, यज्ञ आदि शुभ कर्मों के लिए लोगों को कष्ट पहुँचा, ब्रह्मा जी पहुँचे विष्णु जी के पास, निवेदन किया, प्रभो मर्त्य लोक में पीड़ा ही पीड़ा है, दुख ही दुख है, कुछ तो उपाय करो। तो परमात्मा को जब निवेदन किया तो कहते हैं कि भगवान को अवतार लेकर के श्री राम के रूप में धरा पर आना पड़ा असुरों के संहार के लिए। जब आप असुरों के संहार के लिए संसार में आते हैं तो आसुरी शक्तियों का सामना तो करना ही पड़ता है। तो असुरी शक्तियाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि अब असुरी शक्तियों का विजय होने वाला है, सात्विकी शक्तियाँ पराजित होने वाली हैं, पर कभी भी सात्विकी शक्तियाँ पराजित नहीं होती हैं, क्योंकि सात्विकी शक्तियाँ ही सत्य शक्तियाँ होती है। इसीलिए सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते शब्द यह ऋषियों का दिया हुआ है। वह कभी भी कितना भी प्रताड़ित हो, परेशान हो, पर पराजित हो नहीं सकता। तो इसीलिए हम सब कभी भी जिस मार्ग के लिए, जिस पथ के लिए, जिस सोच के लिए, जिस विचार के लिए, जिस दृष्टि के लिए हमने अपने आप को आहूत किया है, आज भगवान श्री राम को स्मरण करके उस मार्ग पर पूरी दृढ़ता से हम गमन कर सकें, हम गति कर सकें और हम उस मार्ग पर विजयी हो कर के ही इस दुनिया से हम जाएं। लोग कहें कि सताया तो बहुत, तड़पाया तो बहुत, पर वो टूटा नहीं, वो रुका नहीं, वह झुका नहीं, क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी जैसा व्यक्तित्व हमारे बीच में है, हमारे मध्य में है, हमको प्रेरित करने के लिए हैं, हमको ऊर्जा देने के लिए हैं, हमको शक्ति देने के लिए हैं। तो हम तो सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारा नेतृत्व एक मजबूत, जो आत्मसाधना में निरत, जो राष्ट्रवाद से परिपूर्ण ऐसे दैवीय शक्ति से युक्त व्यक्तित्व के हाथ में है। सच बात है कि मैं अपने लिए भी सोच रहा था कि जो पूरा यह जीवन लगभग एक अनुज की तरह से, एक भाई की तरह से, एक मित्र की तरह से, एक शिष्य की तरह से, एक अनुगामी की तरह से, एक सहयोगी की तरह से पता भी न चला। लगभग अब मुझे लगता है 35-36 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो हम अभी अहरने साथ में हैं। तो मैं कहीं कुछ सुबह कुछ सोच रहा था, तो कुछ अपनी लाइनें, कुछ दूसरों की लाइनें इकट्ठी करके मैंने सोचा मैं क्या बोलूं। तो मैंने यही कहा कि मैं, स्वामी जी आप हम साथ क्यों हैं। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि इसका भी प्रश्न, इस प्रश्न का भी उत्तर परमपिता परमात्मा की ही व्यवस्था है, उसकी ही कृपा है। शायद वह एक अभियान को आगे बढ़ाने के लिए भगवान ने हमको निमित्त बना करके, भगवान ने हमको साथ में जोड़ा। यही मैं पूज्य हमारे संतगण, हमारी साध्वी बहनों को भी कहना चाहता हूँ। आप एक बहुत बड़े महान कार्य के लिए परमात्मा की व्यवस्था के पार्ट हो, और जितने भी लोग जुड़ेंगे, चाहे संगठन के रूप में, चाहे वह किसी तरह से साधु महात्मा या ब्रह्मचारी सन्यासी के रूप में, हमेशा ये ध्यान रखना, हम एक बड़े कार्य के लिए, बड़े दायित्व के लिए, बड़े जिम्मेदारी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हमको भगवान ने जोड़ा है, यह कभी मत भूलना। बस इसको सदैव स्मरण रखना। आपकी यह स्मृति ही आपका कल्याण करेगी, आपको सभी मार्ग पथ बाधाओं से दूर करके उस पथ में, उस मार्ग में, उस लक्ष्य में विजयी होने के लिए आपका मार्ग प्रशस्त करेगा। क्योंकि सच बात यह है कि हमने श्रद्धेय स्वामी जी का आश्रय, या एक तरह से परमपिता परमात्मा को साक्षी मान करके अपने जीवन को आहूत इसलिए किया है। मैं कुछ लाइन में कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमने इसलिए श्रद्धेय स्वामी जी को अपना माना, इसलिए श्रद्धेय स्वामी जी के मिशन और अभियान को अपना अभियान और मिशन माना, इनके कार्यों को अपना कार्य मान करके जीवन देने को, जीवन आहूत करने का संकल्प लिया। क्योंकि तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, क्योंकि तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं। कैसे मिलता, कहीं पे था ही नहीं। कैसे मिलता, कहीं पे था ही नहीं। तू जहां तक दिखाई देता है,
तू जहां तक दिखाई देता है, मेरी दृष्टि वहीं तक देख पाती है जहां तक तू देखता है, जहां तक तुझे दिखाई देती है, क्योंकि उससे आगे मैं देखता ही नहीं, क्योंकि उससे आगे मैं देखता ही नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ करके मेरी दृष्टि यदि दूर देखने का प्रयास करें तो फिर वह दूरता नहीं, वो भटकाव है। इसीलिए मैं तुझसे दूर देखता ही नहीं। तुझको देखने के लिए चाहे गुजर जाए, चाहे मेरे ऊपर से गुजर जाए, ये सारी दुनिया, ये मान अपमान, ये विघ्न बाधाएं, ये कुछ न बिगाड़ेंगी। चाहे सारा संसार हमको पैरों तले रोंद करके भी आगे निकल जाए, तो भी हम पूरी दृढ़ता के साथ हम आपके मार्ग पर हैं, आपके साथ हैं। और हम सबको यही संकल्प लेने का समय आया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इतिहास तो बन रहा है, इतिहास बनना इतना सुगम और सरल होता नहीं है, पर उस इतिहास में आहुति देने का हमको मौका मिला है, यह हमारा परम सौभाग्य है। आने वाला इतिहास हमें गद्दार न समझे, हमें आने वाला इतिहास माफ न कर, कहीं हमें न माफ़ी दे। इसके लिए ज़रूरी है कि उस इतिहास के टाइम पर हम अपनी आहुति देना सुनिश्चित कर लें। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं कि अपने अपने हिस्से की, अपने अपनी जो हमारी सामर्थ्य की आहुति हम सबको देने के लिए तैयार रहना है। तो प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के समय पर युद्ध लड़े जाते थे, हथियारों से युद्ध लड़े जाते थे, विविध तरह के संसाधनों से। तो आज जो साधन हैं, चाहे जो बार करते हैं मीडिया से लेकर के दूसरे उपायों से, तो हमें उस घात को प्रत्युत्तर देना है, प्रतिघात की रक्षा भी उन्हीं उपायों से करना है, हमें देखते ही नहीं रह जाना है। तो सच बात है कि तेरे बारे में सोचते सोचते मैं सोच रहा था कि तेरे बारे में, पूज्य स्वामी जी के बारे में सोचते सोचते सारी जिंदगी ही तो गुजार दी। 50 प्लस हो गए, बचा क्या अब? सारी जिंदगी ही तो गुजार दी ही, अब अपने बारे में सोचने के लिए बचा ही क्या है? तो हमारे बहुत दिनों से सारे सन्यासी का कवित्व और सोया हुआ था, जागृत हो गया है। सब हमारे सन्यासी और साध्वियाँ तो यही सोच कर के रहना, क्योंकि यदि सोचोगे गुरु के लिए तो अपने सोचने के लिए कुछ बचेगा नहीं। यदि तुम्हारी सोच बच गई तो ध्यान रखना, गुरु के लिए सोच नहीं पाओगे, उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो आप सौभाग्यशाली हैं, अपनी सोच को आहूत कर करके कहीं आहुति देने का आपको मौका मिला है। क्योंकि सच बात है, जब हमने गुरु की सोच को अपनी सोच बना ली, तुम्हारी सोच को अपनी सोच बना ली है, तो लक्ष्य कार्य भी तुम्हारे लिए किया है, हमारा तो कुछ नहीं। अंत में मैं थोड़ी सी बात प्रसन्नता, देखो हर ने समय प्रसन्न रहना चाहिए, ऊर्जा में रहना चाहिए, सकारात्मक रहनी चाहिए। जब जीवन में आपने गलत नहीं किया है तो दुष्ट आपको किसी भी तरह से प्रताड़ित और परेशान नहीं कर सकते हैं। आप जब मस्ती में रहते हैं तो वो और प्रताड़ित होते हैं। तो जीवन में विपत्ति आए तो ऐसा समझना कि मेरे कर्म कहीं कभी किसी जन्म में शेष थे, उसको भगवान निमित्त बना करके मुझे दे रहा है, इसके लिए भी खुश रहना। और दुष्ट लोग सता करके आपको विपत्ति में डाले तो भी खुश रहना,
क्योंकि विपत्ति में डालने वाले सोचते हैं ये विपत्ति में रहेगा तो दुख रहेगा, दुखी रहेगा। विपत्ति में भी तुम खुश और मुस्कुराते रहोगे तो फिर वो किस विपत्ति में डालेंगे, वही परेशान होंगे। तो परेशान करने वालों को करने दो, पर आपकी मुस्कुराहट, आपकी प्रसन्नता, आपकी मस्ती आपकी हृदय में सदा बना रहे। सच बात है, भगवान श्री कृष्ण ने भी तो यही कहा था, योगत्वम समत्वम योग उच्यते, कि जीवन की समता आदि व्याधि विपदी, परेशानी, कष्ट और व्याकुलता आपको न विघ्न डाल सके, आपको न विचलित कर सके। इसी तरह से दृढ़वर्ती, दृढ़ संकल्पी हम सबको बनना है। कभी कभी जब विपत्तियां आती हैं, कष्ट होता है, तो शायद कभी कभी आपकी आंखें नम हो जाए तो होने देना, पर मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, तुम्हारे आँखों में कभी पानी आए तो आने देना। यह जो तुम्हारी आँखों में पानी है, ये समझ लेना यह उस प्रभु की ही मेहरबानी है, उस परमात्मा की ही कृपा है। हमारी संवेदनाओं को और दृढ़ बना करके, हमारे संकल्प को और मजबूत बना करके हमें अपने कार्यों में नियुक्त करना चाहते हैं, कार्यों की ओर प्रेरित करना चाहते हैं। तो सच बात है कि जो है कि क्योंकि उस संकल्प को, उस भाव को, दृढ़ता को अपने हृदय में दबा करके रखना सच में बहुत बहुत कठिन काम है। क्योंकि सबसे मुश्किल तो शायद यही कहानी है, क्योंकि वह कहानी किसी को नहीं सुनानी है। आपका कर्म बोले, आपका कर्म की ध्वनि गुंजायमान हो, सारी दुनिया आपको, आपके कर्म को देख करके कहे उठे कि जीवन में यदि कोई करना है तो सच में ऐसा ही हमको करना है। इस भाव से वह लोग आपको देखे, आपका विरोधी भी। यह मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, यह हमारा सौभाग्य है, हम उस योगी के, उस तपस्वी के हम सहयोगी और अनुगामी हैं, क्योंकि गाली देने वाले भी उसी योग और प्राणायाम को करके, शक्ति पा करके यदि हमको कोई गाली देने का प्रयास करता है तो इससे बड़ी और कोई बात हो नहीं सकती है। और श्रद्धेय स्वामी जी के लिए मैं 2 लाइनें और कहना चाहूँगा, समय भी बहुत हो चुका है। यह जीवन कम है, और सब लोग, हमारे जितने भी सन्यासी और ब्रह्मचारी हैं, वो भी इसी संकल्प के साथ रहें, इसी संकल्प के भाव के साथ सोचें कि यह जीवन कम है तेरे लिए। किसके लिए? महाराज जी के अभियान को, लक्ष्य को पूरा करने के लिए। यह जीवन कम है तेरे लिए, मुझे तो और भी जिंदगी लगानी है तेरे लिए, मुझे तो और भी जिंदगी लगानी है तेरे लिए, क्योंकि मुझे समर्पण व भ्रातृत्व प्रेम क्या होता है उसकी कहानी गढ़नी है दुनिया के लिए, क्योंकि वह कहानी गढ़नी है दुनिया के लिए। मेरी बहुत शुभकामनाएं नवरात्र की आप सबको। परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद है। हम सब इस विकट विषम युग में भी साथ हैं, एक हैं। भगवान ने हम सबको जोड़ करके दिव्य और भव्य कार्य के लिए नियुक्त किया है, तो हम किसी के द्वारा नियुक्त किए गए नहीं हैं। इसलिए सांसारिक लोग हमारी जिम्मेदारी से, हमारे मार्ग से, हमारे पथ से कभी कोई अलग नहीं कर सकता है। तो आइए भगवान श्री राम को स्मरण करते हुए, उनके तप और पुरुषार्थ का स्मरण करते हुए, अपने जीवन को भी तप और पुरुषार्थ से भर करके अपनी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के संकल्प के साथ आगे बढ़िए। पुनः आज रामनवमी की सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में बहुत बहुत निवेदन। ओम।